आसाराम बापू का एक ज़माने में डंका बजता था। आज की परिस्थिति में देखिए कि सिंहासन पर से सीधे वो सलाखों के पीछे चले गए। पहले लोग उनका चरण छूते हुए फ़ोटो यदि फेसबुक और व्हाट्सएप पर यदि लोग देते थे, तो गौरवान्वित महसूस करते थे कि आसाराम बापू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अभी लोग अपने प्रोफ़ाइल में जाके ढूँढ-ढूँढ के उनके साथ यदि कोई तस्वीर है तो उसको डिलीट कर देंगे, कहीं कोई देख ना ले कि आसाराम बापू का चेला तो नहीं कोई कह दे। एक ही बच्ची का नहीं है, एवं अन्य लोगों ने भी बाद में बहुत सारा केस उन पर किया और बहुत सारा इल्ज़ाम आया कि हमारे साथ ही इन्होंने दुष्कर्म किया। कि आदमी को अपने शीर्ष पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहने के लिए आपका चरित्रवान, गुणवान, ज्ञानवान इत्यादि चीज़ लगे हैं, तभी आप उस अपने पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। अब सरकार नहीं चाहेगी उनका उम्र भी, अब देखिएगा जेल से डेड बॉडी आएगा, जो स्थिति है 80 साल के हो गए हैं। आसाराम बापू का समझिए कि चैप्टर अब क्लोज है। देश के चर्चित बाबा आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा हो गई है। आपको बता दें कि रेप केस मामले में उनको उम्र कैद की सजा हुई है। अपने इस शिष्य के साथ उन्होंने गलत काम कर दिया था, मामला कोर्ट में था और उस पर फैसला आ गया। अब बाबा को पूरे उम्र जेल में रहना पड़ेगा या फिर कुछ उनको किफ़ायत मिलने वाली है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील शिवनंदन भारती जी हैं। किस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है बाबा को? देखिए, सवाल यह है कि आसाराम बापू पर जो इल्ज़ाम था कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप उन पर लगाया गया था, उन पर और उनके पुत्र पर, दोनों पर लगाया गया था। तो आज को न्यायालय में चूँकि इसमें 68 गवाह बनाए गए थे, 2013 में ये मामला उजागर हुआ था। हालाँकि रेप का जो अवधि था वो 2005 और 6 के बीच में एक नाबालिग लड़की इल्ज़ाम लगाई कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया था और कोर्ट में गवाहों के बाद ये मामला स्थापित हो गया, साबित हो गया कि उनका रेप में ये था। इसी आधार पर सामान्यतः ट्रायल कोर्ट के द्वारा आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। परंतु इससे बेल उनका जब से उन पर केस हुआ, कभी भी जेल से वो निकले नहीं, तो 9 वर्ष तक वो जो है सो जेल में रह चुके हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल वो 9 वर्ष से थे और उम्र कैद उनको सज़ा मिली है। लेकिन ये तो कानूनी रूप से, जो आप जैसे कि बहुत लोग जानना ये चाह रहे हैं कि आसाराम बापू को जब ये सज़ा हुई है तो वो कितने दिनों तक जेल में रहेंगे। उम्र कैद की सजा हुई है। तो उम्र कैद का मतलब सामान्यतः जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन में बताया, जनरली लोग उम्र कैद के बारे में ये समझते हैं कि 18 वर्ष में छूट जाएंगे, कोई लोग कहते हैं 20 वर्ष में छूट जाएंगे। विभिन्न तरह की र्यूमर लोगों के बीच में रहती है, अज्ञानतावश। तो ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर व्याख्या की गई कि उम्र कैद का मतलब क्या होना चाहिए। तो उम्र कैद का मतलब बोला गया कि उम्र भर, जब तक जिंदा रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, परिभाषा के मुताबिक। अच्छा। परंतु एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या होता है कि प्रायः सामान्यतः देखेंगे कि 14 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति जेल में, उम्र कैद की सज़ा होने पर भी 14 वर्ष तक यदि वो जेल में रह गए, तो 14 वर्ष के बाद एक जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो होते हैं वो और एसपी साहब जो उस क्षेत्र के होते हैं वो, इन लोगों का जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर से एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि इनका जेल में क्या आचरण रहा है, और जेल में यदि आचरण इनका सही होता है तो सरकार के माने के पास एक अपना भेजा जाता है कि अब इनके जो उम्र कैद की सज़ा है अब उसको माफ़ कर दिया जाए। 14 वर्ष हो साल गए, के बाद 14 साल प्रायः 14 वर्ष के बाद एक रिव्यू होता है। अच्छा। जो राज्य सरकार नहीं, होती तो है। अभी उस पर आएंगे, लेकिन आसाराम बापू पर और भी कई मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी और अन्य 6-7 मामले थे, तो उनमें क्या इसी हुआ? महीने अभी देखिए सीरीज ऑफ केस उनको सज़ा जो मिली है उसमें एक चीज़ है कि एक ही बच्ची का नहीं है, एवं अन्य लोगों ने भी बाद में बहुत सारा केस उन पर किया और बहुत सारा इल्ज़ाम आया कि हमारे साथ ही इन्होंने दुष्कर्म किया। तो ये तमाम तरह का चीज़ इल्ज़ाम आया है। तो इस केस का ये नेचर है, वो मैंने बताया आपको। अन्य केस में क्या होगा वो तो जब निर्णय आएगा, चूँकि हर केस का अपना एक साक्ष्य होगा, अपना एक सबूत होगा, अपना एक गवाह होगा, उस आधार पर उनको जो है। तो आज तो ये स्थापित हो गया कि चाहे बाबा हो, मौलवी हो, मौलाना हो, जो भी गलत करेगा जेल में सड़ेगा। देखिए, सवाल ये है कि आज के इस दौर में लोगों को आसाराम बापू के प्रकरण से एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब समाज आपको बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देता है तो आपकी जिम्मेदारी और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, या चाहे कोई संत और साधु हो। और आसाराम बापू का एक ज़माने में डंका बजता था, तो उसी तरीके भारत से के सबसे बड़े बाबाओं में थे। बाबाओं में से थे। और
आज की परिस्थिति में देखिए कि सिंहासन पर से सीधे वो सलाखों के पीछे चले गए। और आज पहले लोग उनका चरण छूते हुए फ़ोटो यदि फेसबुक और व्हाट्सएप पर यदि लोग देते थे तो गर्वान्वित महसूस करते थे कि आसाराम बापू का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और अभी लोग अपने प्रोफाइल में जाके ढूंढ के उनके साथ यदि कोई तस्वीर है तो उसको डिलीट कर देंगे, कहीं कोई देख न ले कि आसाराम बापू का चेला तो नहीं कोई कह दे। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है। तो ऐसे लिए कोई भी देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो या कोई अन्य नेता क्यों न हो, यदि आपको जिम्मेदारी जनता ने आपको सिंहासन पर बैठाया है तो वहाँ यदि आप अपने कर्तव्य के परे यदि कोई कार्य करते हैं तो यही यहाँ जो कानून है बहुत स्ट्रांग है। आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, जो आसाराम बापू के प्रकरण। बड़े बड़े पॉपुलर रेप केस हुए। एक मामला था गुजरात का ही 2002 दंगा का, उसमें लोगों को ये कह के छोड़ दिया कि ये लोग संस्कारित थे। और भी कई दलील ऐसे दी गई जिससे कि लोगों को आपत्ति थी कि ब्राह्मण थे तो संस्कारी थे। तो संस्कार जब जो रिव्यू होता है तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? क्या जाति का भी मामला होता है उसमें? नहीं, जाति उति का कोई नहीं। कानून के नज़र में ना ही जाति कोई मायने रखती है, ना ही कोई धर्म मायने रखता है, ना कोई व्यक्ति विशेष महत्व रखता है। आपके खिलाफ सबूत कितना है, गवाह ने क्या कहा, वो चीज़ एक अहम होता है। और उसी के आधार पर किसी व्यक्ति को सज़ा होती है और उसी के आधार पर किसी व्यक्ति की को जो है सो एक्यूटल होता है। तो वो जाति और धर्म और व्यक्ति विशेष से नहीं है। यदि वही पीड़िता जो हैं जिनके ऊपर केस का जो ये जिक्र किया गया, जिन्होंने ये केस किया इन्फॉर्मेंट, वही यदि मुकर जाती तो सज़ा नहीं होता। लेकिन स्ट्रांगली उनके पास स्थापित कर दिया कोर्ट के अंदर कि नहीं उनके साथ दुष्कर्म हुआ था, ये प्रूफ हो गया तो आज उनको सज़ा मिली। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ये खबर के लिहाज से इतना ही हमको लगता है, क्योंकि ये सभी लोग जानते ही हैं। बाबा हो, इस पूरे प्रकरण से देखने के बाद यही लगता है कि आदमी को अपने शीर्ष पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहने के लिए आपका चरित्रवान, गुणवान, ज्ञानवान इत्यादि चीज़ लगे हैं, तभी आप अपने पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। बहुत लोगों को आप देखेंगे सरकारी नौकरी में टॉप लेवल के पदाधिकारी होते हैं, वो भी दुष्कर्म के मामले में जेल चले जाते हैं और नौकरी से हटकवानी पड़ती है। बहुत नेता का करियर आपने देखा होगा कि दुष्कर्म के मामले में ख़त्म होते हुए, और आज बाबा का है। बहुत सारे लोग भरोसा सम्मान दे रहे हैं तो हवस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है ना। आपको कोई भी इंसान, और साधु के रूप में भी दरिंद्रे बैठे हुए हैं, तो ऐसे साधु से, ऐसे महिलाओं को भी बचना चाहिए। चाहे वो कोई मौलवी हो, धर्म के नाम पर यदि आपके कोई इज्जत और आबरू को खेल रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हर तो टीकाधारी और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई आदमी साधु नहीं हो सकता है। की सजा हो गई है और तब तक बाबा नहीं आएंगे जब तक सरकार नहीं चाहेगी। सरकार अब सरकार नहीं चाहेगी, उनका उम्र भी, अब देखिएगा जेल से डेड बॉडी आएगा। जो स्थिति है, 80 साल के हो गए हैं। अब इस खबर के बाद जब किसी व्यक्ति को यदि लगता है कि भाई हमको उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो उनकी मानसिक स्थिति तो वही जो व्यक्ति गुजर रहा है वो झेलेगा। हम और आप तो एक खबर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इतना चारों दिशाओं में उनका नाम था, चर्चा था, आज इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हुआ और आज वो माने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो व्यक्ति तो सर्वाइव करने का वो साहस तो बहुत कम ही लोगों में होगा। तो बहुत सारी परिस्थिति, तो आसाराम बापू का समझिए कि चैप्टर अब क्लोज है ऐसे परिस्थिति में। सुनंदन भारती जी हैं, जो भी प्रोविज़न है केस जो हुआ उन पर जो सज़ा हुई है उसमें से कैसे बचेंगे और किस उम्र तक उम्र कैद होती है, कब वो छूट पाएंगे या नहीं छूट पाएंगे, सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। आसाराम बापू अगर सरकार नहीं चाहती है तो जीवन भर, यानी कि जब तक जीवित हैं जेल में ही रहेंगे। अगर सरकार निकालना चाहे, बचाना चाहे उनको तो निकाल सकती है, क्योंकि 14 साल जब उम्र हो जाता है जेल में काटे हुए, 14 साल लोग जेल में काट लेते हैं, तब रिव्यू होता है, उनकी आचरण देखी जाती है, व्यक्तित्व कैसा रहा, ये चीज़ें देखी जाती है। तो उसमें एक कमेटी बनती है, उसमें सरकार के भी लोग शामिल होते हैं, अन्य लोग शामिल होते हैं। वो जैसा बोलते हैं उस आधार पर उनको सज़ा माफ़ कर दिया जाता है। तो अगर सरकार नहीं चाहे तो आसाराम बापू पूरे जीवन जेल में ही बंद रहेंगे।